हाँ जी दोस्तों, हम काफ़ी टाइम पे लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं या हम ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। मैं आप लोगों को एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा कि भी कभी भी लाइफ में इतना ओवर थिंकिंग में ना जाओ कि आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डेस्टिनी पे छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हमेशा ही ना तो टाइम आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा, ना ही बहुत ख़राब चलेगा। अगर ख़राब आया है तो पेशेंस के साथ उसके साथ डील करें, उस फेज़ को बहुत पेशेंस के साथ आप निकालें, क्योंकि उसका एंड होना 100% है, डेफिनेट है कि भी वो एंड होगा फेज़, और आपका अच्छा फेज़ शुरू होगा। बट जब आपका बुरा वक्त आया है या आपका कोई टफ टाइम आया है, उस टाइम पे ना पेशेंस लूज़ करनी है, ना नेगेटिविटी में आपको इंक्लाइन होना है। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, बट हम उनके साथ डील कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। उस टाइम को अपनी लर्निंग में यूटिलाइज करके अपने जो रिलेशंस या जो कनेक्शंस आप खो चुके हैं उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट करके अपना एक सोशल सर्कल, अपना यू कैन से द कनेक्शंस को रिवाइव करने का टाइम होता है वो। व्हेन यू डील विद डिफरेंट ब्रेन्स यू लर्न अ लॉट। बहुत से लोग हैं लाइफ में जिनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनके एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अडेप्ट करना है। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। नेगेटिव लोगों की जो थिंकिंग है, जो वर्डिंग्स हैं, उनको सुनना अगर पड़ रहा है तो सुने, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको ब्रेन में रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, बात करें, उनको समझें, उनके थॉट्स को जानें, उनका वे ऑफ वर्किंग जो होता है उसको ऑब्जर्व करें। ये चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी टू ग्रो फास्टर इन योर लाइफ। सो कुछ चीज़ें हमें लाइफ में सिखा के जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें लाइफ में कुछ दे के जाती हैं। तो जो सीखना है और जो हमें रिसीव करना है वो हमें अपनी मेहनत से ही करना है। तो ओवर थिंक करके आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, अपने आप को ही हर्ट कर रहे हो, अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो बेटर ये है कि भी स्टॉप ओवर थिंकिंग। कहना आसान है, हो नहीं पाता, बट प्रैक्टिस करने से एटलीस्ट यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन। जहाँ आप 100% ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व थे, अगर आपको मेरी बातें कुछ भी समझ आई हैं और अगर आप इनको कुछ परसेंट भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर पाते हैं, तो हो सकता है वो 100 से आपका 80% आ जाए, हो सकता है वो 70% आ जाए। आप अदर ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर दें, आपका ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल जाए। जब आप 360 डिग्री पैरामीटर के हिसाब से अपने व्यूज़ बनाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई रे ऑफ होप ज़रूर दिखती है। बट अगर आप एक ही एंगल में देख रहे हो, जहाँ पे दरवाज़ा बंद हुआ है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है या जहाँ कोई आपके साथ बैड फेस स्टार्ट हुआ है, अगर आप उसी को देखते रहेंगे तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते हैं। वो 4 दरवाजे देखने के लिए आपको अपना चारों तरफ नज़र घुमानी पड़ेगी। सीखो, देखो, अपने आप को मोटिवेट रखो। कहने मतलब आपको एक ह्यूमन लाइफ जो इंसान भगवान ने आपको दी है, उसका भी कोई पर्पज़ है। तो उस लाइफ को पर्पसफुली जीने के लिए यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू कैन डू गुड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।